हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका करियर कॉन्वेंट के यूट्यूब चैनल पे। और साथियों, आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं यूएल अंडरराइटर लेबोरेटरी सर्टिफिकेशन पे। अगर आप इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में है तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आइए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। आइए समझते हैं कि यूएल सर्टिफिकेशन आखिर है क्या। देखिए, यूएल का मतलब होता है अंडरराइटर लेबोरेटरी। यह एक इंडिपेंडेंट सेफ्टी सर्टिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 1894 में यूएस में हुई थी। इसका मेन काम है प्रोडक्ट की सेफ्टी, परफॉर्मेंस और कंप्लायंस टेस्टिंग करना। जब कोई प्रोडक्ट यूएल स्टैंडर्ड्स के अनुसार टेस्ट पास कर लेता है तो उसे यूएल मार्क दिया जाता है, और यह मार्क बताता है कि प्रोडक्ट ने रिगरस सेफ्टी टेस्टिंग पास की है और वह फायर, इलेक्ट्रिकल शॉक, मैकेनिकल हैजार्ड्स जैसे रिस्क से कंप्लीटली सेफ है। अब क्वेश्चन आता है कि यूएल सर्टिफिकेशन की आखिर रिक्वायरमेंट क्यों है। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यूएल सर्टिफिकेशन का फोकस सेफ्टी पर होता है, खासकर इलेक्ट्रिकल और फायर सेफ्टी पर। यह नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज के लिए एक मैंडेटरी सर्टिफिकेशन है, जैसे कि यूएस और कनाडा के लिए। यूएल मार्क के बिना कोई भी रिटेलर या कस्टमर आपके प्रोडक्ट को इन कंट्रीज में एक्सेप्ट नहीं करता है। यूएल मार्क प्रोडक्ट क्वालिटी और सेफ्टी एश्योरेंस का सिंबल है, और यूएल मार्क से आपकी कंपनी की क्रेडिबिलिटी, ट्रस्ट और मार्केट एक्सेस बढ़ता है। यूएल सर्टिफिकेशन किन प्रोडक्ट्स पे एप्लीकेबल है, आइए इस चीज को समझते हैं। यूएल सर्टिफिकेशन काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स पे एप्लीकेबल है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस पे, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स पे, वायर केबल, स्विचेस और प्लग्स पे, लाइटिंग फिक्सचर्स पे, फायर सेफ्टी प्रोडक्ट्स पे, एचवीएसी सिस्टम्स पे, प्लास्टिक मटेरियल, केमिकल्स, बैटरीज और फर्नीचर पे। एज ऑन डेट यूएल के पास 1500 से ज़्यादा प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स हैं। यूएल सर्टिफिकेशंस के टाइप क्या हैं? देखिए, यूएल कई तरह के सर्टिफिकेशंस प्रोडक्ट के ऊपर देता है। आइए इसको समझते हैं। यूएल लिस्टेड। यूएल लिस्टेड का मतलब होता है कि प्रोडक्ट को यूएल ने टेस्ट किया है और वह स्पेसिफिक सेफ्टी स्टैंडर्ड मीट करता है, जैसे कि होम अप्लायंसेज में, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स में यूएल लिस्टेड सर्टिफिकेशन मिलता है। यूएल रिकॉग्नाइज्ड कंपोनेंट। यदि हम किसी कंपोनेंट को यूएल से टेस्ट कराते हैं, जो कि किसी लार्जर मशीन या सिस्टम का पार्ट होता है, तो यूएल उसे यूएल रिकॉग्नाइज्ड कंपोनेंट सर्टिफिकेशन और मार्क देता है। जैसे कि पीसीबी, मोटर कनेक्टर, जो कि किसी बड़े मशीन के पार्ट हैं, अगर ये यूएल से टेस्ट हैं तो यूएल इनको यूएल रिकॉग्नाइज्ड कंपोनेंट मार्क देगा। यूएल क्लासिफाइड। यदि यूएल प्रोडक्ट को किसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी और हैजार्ड के लिए टेस्ट करता है तो वो प्रोडक्ट को यूएल क्लासिफाइड का मार्क देता है। यदि हम किसी वायर में केवल उसकी फायर रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी को यूएल से टेस्ट कराते हैं तो यूएल इसे यूएल क्लासिफाइड मार्क देगा। यूएल परफॉर्मेंस वेरीफाइड। यदि यूएल किसी प्रोडक्ट की किसी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पैरामीटर को वेरीफाई करता है तो वो प्रोडक्ट को यूएल परफॉर्मेंस वेरीफाइड मार्क देता है। एग्जाम्पल के तौर पे, यदि हम नेटवर्क केबल की केवल बैंडविड्थ को यूएल से टेस्ट कराते हैं तो वहाँ पे यूएल हमें यूएल परफॉर्मेंस वेरीफाइड का सर्टिफिकेशन और मार्क देता है। देखिए, यूएल लिस्टेड का मार्क कुछ इस तरह का दिखाई देता है, जहाँ पे सी का मतलब कनाडा और यूएस का मतलब यूनाइटेड स्टेट है। इसी तरह से यूएल रिकॉग्नाइज्ड कंपोनेंट का मार्क कुछ इस तरह से होता है, यूएल क्लासिफाइड का मार्क कुछ इस तरह से, और यूएल वेरीफाइड का मार्क कुछ इस तरह से हमें अपने प्रोडक्ट पे यूएल के थ्रू मिलता है। इन चारों तरह के सर्टिफिकेशन या मार्क को एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। यहाँ पे हमने इंडस्ट्रियल कंट्रोल पैनल का एग्जांपल लिया है, यूएल लिस्टेड। यदि हम पूरे कंट्रोल पैनल को सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से टेस्ट कराते हैं तो यहाँ पे यूएल हमें यूएल लिस्टेड का मार्क देगा, जिसे हम अपने कंट्रोल पैनल पे यूज कर सकते हैं। यूएल रिकॉग्नाइज्ड कंपोनेंट। यदि हम इस कंट्रोल पैनल के रिलेज, पीसीबी, टर्मिनल ब्लॉक को यूएल से टेस्ट कराते हैं तो यूएल यहाँ पर हमें यूएल रिकॉग्नाइज्ड कंपोनेंट का सर्टिफिकेशन और मार्क इन इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के ऊपर देगा। यूएल क्लासिफाइड। यदि हम इस कंट्रोल पैनल के केवल इंक्लोजर मटेरियल को यूएल से टेस्ट कराते हैं फ्लेम रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी के लिए, तो यहाँ पे यूएल हमें यूएल क्लासिफाइड का सर्टिफिकेशन और मार्क देता है। यदि हम इस कंट्रोल पैनल की एथरनेट केबल को परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से यूएल से टेस्ट कराते हैं तो यूएल हमें यहाँ पे यूएल परफॉर्मेंस वेरीफाइड का सर्टिफिकेशन और मार्क देगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस एग्जांपल्स की हेल्प से आप इन चारों तरह के सर्टिफिकेशन और मार्क की इंपॉर्टेंस को और ये कैसे किसी प्रोडक्ट के ऊपर मिलता है, इस चीज़ को समझ चुके होंगे। यूएल सर्टिफिकेशन प्रोसेस। आइए समझते हैं कि यूएल सर्टिफिकेशन का प्रोसेस कैसे होता है और कोई कंपनी कैसे यूएल अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर ले सकती है। एप्लीकेशन सबमिशन है। सबसे पहले मैन्युफैक्चरर
यूएल को एक एप्लीकेशन सबमिट करता है जिसमें वह अपने प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स यूएल को देता है। प्रोडक्ट इवैल्यूएशन, यूएल इंजीनियर्स प्रोडक्ट की टेक्निकल ड्राइंग, बिल ऑफ मटेरियल, स्पेसिफिकेशंस और डिजाइन को रिव्यू करते हैं। टेस्टिंग, प्रोडक्ट को यूएल लैब में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, फायर और एनवायरमेंटल टेस्टिंग से गुजारा जाता है। फैक्ट्री इंस्पेक्शन, यूएल ऑडिटर फैक्ट्री को विजिट करते हैं और वो कंफर्म करते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो कंसिस्टेंट है या नहीं। सर्टिफिकेशन एंड मार्किंग, यदि कंपनी सारे स्टेप्स को क्वालिफाई कर लेती है और यूएल की टेस्टिंग में आपका प्रोडक्ट पास हो जाता है तो यूएल आपको यूएल मार्क और सर्टिफिकेशन को यूज करने का ऑथराइजेशन देता है। बीच बीच में यूएल इंजीनियर्स आपके यहाँ पे रेगुलर सर्विलेंस विजिट भी करते हैं और वे कंफर्म करते हैं कि आपका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो यूएल की रिक्वायरमेंट को कंफर्म करता रहे। यूएल सर्टिफिकेशन वर्सेस सीई मार्किंग, बहुत से लोग यूएल सर्टिफिकेशन और सीई मार्किंग को एक ही समझते हैं, लेकिन इन दोनों में काफी डिफरेंसेस हैं। सी मार्किंग मैंडेटरी रेगुलेटरी कंप्लायंसेस। देखिए, सी मार्किंग यूरोपियन यूनियन की एक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है जो बताती है कि प्रोडक्ट्स ईयू डायरेक्टिव्स के हिसाब से सेफ और कंप्लायंट है, जबकि यूएल सर्टिफिकेशन नॉर्थ अमेरिका, यूएस और कनाडा के लिए एक सेफ्टी टेस्टिंग सर्टिफिकेशन है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझे तो सी मैंडेटरी रेगुलेटरी कंप्लायंस है यूरोप के लिए, जबकि यूएल वॉलंटरी सेफ्टी सर्टिफिकेशन है यूएस के लिए। लेकिन यूएस मार्केट में यूएल एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग पॉइंट है। यदि आपके प्रोडक्ट के ऊपर यूएल सर्टिफिकेशन है तो यूएस में आपको अपने प्रोडक्ट को बेचने में आसानी रहती है। आइए यूएल सर्टिफिकेशन के एडवांटेज तो समझते हैं। प्रोडक्ट सेफ्टी एश्योरेंस, यूएल सर्टिफिकेशन आपके प्रोडक्ट सेफ्टी की गारंटी है और ये कंफर्म करता है कि आपका प्रोडक्ट कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करने के लिए कंप्लीटली सेफ है। कस्टमर ट्रस्ट, यूएल सर्टिफिकेशन होने से कस्टमर का आपके प्रोडक्ट के ऊपर ट्रस्ट बढ़ता है। इजी एक्सेस टू नॉर्थ अमेरिकन मार्केट, यूएल सर्टिफिकेशन होने से आपके प्रोडक्ट को नॉर्थ अमेरिकन मार्केट में इजी एक्सेस मिलता है और वहाँ के जो रिटेलर्स हैं और बायर्स हैं वो आपके प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करते हैं। ब्रांड रेपुटेशन बूस्ट, यूएल सर्टिफिकेशन होने से आपके ब्रांड रेपुटेशन को बूस्ट मिलता है। रिड्यूस्ड प्रोडक्ट लायबिलिटी रिस्क, यूएल सर्टिफिकेशन होने से आपकी जो लायबिलिटी है प्रोडक्ट के ऊपर वो भी कम होती है, क्योंकि यूएल आपके प्रोडक्ट को टाइम टू टाइम चेक करता है, टेस्ट करता है, वेरीफाई करता है, जिससे आपका प्रोडक्ट लायबिलिटी का रिस्क काफी कम हो जाता है। कंप्लायंस प्रूफ ड्यूरिंग ऑडिट्स और टेंडर, ऑडिट के दौरान या किसी टेंडर में जब आप अप्लाई करते हैं तो आपका प्रोडक्ट कंप्लायंस प्रूफ होता है, क्योंकि यूएल सर्टिफिकेशन आपके प्रोडक्ट की कंप्लायंस की गारंटी है। अब बात करते हैं कि यूएल सर्टिफिकेशन में कितनी कॉस्ट आती है। यूएल सर्टिफिकेशन की जो कॉस्ट है वो टोटली डिपेंड करती है कि आपका जो प्रोडक्ट है उसका क्या टाइप है, उसकी क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, उसकी टेस्टिंग रिक्वायरमेंट्स क्या है और रिस्पेक्टिव लैब्स की क्या फीस है। कभी कभी यह फीस 5000 यूएसडी से लेकर 30,000 यूएसडी तक भी होती है, लेकिन यह वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में यूएल के होने से आपके प्रोडक्ट को यूएस मार्केट में और कनाडा के मार्केट में एक्सेस मिल जाता है और आपके प्रोडक्ट को इन मार्केट्स में ट्रस्ट भी मिलता है और आपके प्रोडक्ट्स को इन मार्केट में एक सेफ प्रोडक्ट के रूप में भी जाना जाता है। यूएल सर्टिफिकेशन इंडिया, जी हाँ, आप इंडिया में भी यूएल सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। यूएल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इंडिया के अंदर यूएल सर्टिफिकेशन इशू करता है। इसके काफ़ी सारे लैब्स और ऑफिसेज हैं। जो मेन लोकेशंस हैं वो बैंगलोर, गुड़गांव और पुणे में है और प्रोडक्ट की जो टेस्टिंग होती है वो यूएल लैब्स के अंदर की जाती है। यूएल सर्टिफिकेशन इंपॉर्टेंस इन फ्यूचर, फ्यूचर में यूएल के सर्टिफिकेशन से क्या इंपॉर्टेंट है, आइए इस चीज़ को समझते हैं। देखिए, जैसे जैसे प्रोडक्ट्स अधिक कॉम्प्लेक्स और आईओटी कनेक्टेड होते जा रहे हैं तो प्रोडक्ट्स में सेफ्टी और रिलायबिलिटी के इश्यूज भी बढ़ते जा रहे हैं। यूएल अब सिर्फ इलेक्ट्रिकल सेफ्टी तक ही सीमित नहीं है, यह अब साइबर सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और एनर्जी एफिशिएंसीज के भी स्टैंडर्ड बनाता जा रहा है। हम कह सकते हैं कि यूएल सर्टिफिकेशन एक ग्लोबल बेंचमार्क फॉर सेफ्टी और ट्रस्ट हमेशा ही बना रहेगा। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको यूएल सर्टिफिकेशन के बारे में क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी और मैं यह भी उम्मीद करता हूँ कि अब आप समझ चुके होंगे कि यूएल स्टैंडर्ड क्या होता है, यह क्यों जरूरी है और यह कैसे मिलता है। अगर ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि अगला टॉपिक आप किस सर्टिफिकेशन पे चाहते हैं, जैसे कि सीएसए, आरओएच या एफसीसी, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगला वीडियो आप मिस ना करें। नमस्कार, थैंक यू।